हेलो एवरीवन। ओके, तो आज हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्लोज पैकिंग इन 3D। इसके प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन आपको बता दिया था। आज जो हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लोज पैकिंग इन 3D स्ट्रक्चर्स। ओके, तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो जो भी हमारे रियल स्ट्रक्चर होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, 3 डायमेंशनल ही होते हैं। ओके, और आपको शायद याद होगा कि जो 2D मैंने आपको बताया था उसमें आपने 2 टाइप्स क्लोज पैकिंग देखी थी। एक था आपका स्क्वायर क्लोज पैक, सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, राइट। सो उन्हीं 2 टर्म्स को हमें इनमें भी लेना है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर क्योंकि हम यहाँ पढ़ रहे हैं 3D स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर। ओके, मतलब क्या है हेडिंग का ही फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मतलब है। जैसे कि आपने जो मैंने आपको 2D पढ़ाया तो मैंने उसे आपको बताया था कि जो 1D की जो एक लेयर होती है उसी लेयर के ऊपर सेम वैसी लेयर वैसी लेयर वैसी लेयर हम रखते जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर हमें मिल जाता है, और वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, 2D स्ट्रक्चर होता है, राइट। सो जो 2D स्ट्रक्चर्स की जो हमें एक लेयर बनी मिली है उसी एक लेयर के ऊपर हम सेम लेयर 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 रखते जाएंगे, सो हमें क्या मिलेगा, एक 3D स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ 3 डायमेंशन को पढ़ रहे हैं, लेकिन वो किसकी वजह से या किसकी मदद से, कौन सी लेयर्स की, वो 2D की स्क्वायर क्लोज्ड पैक लेयर वाली। ओके, सो फर्स्ट इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए पहले तो हमें इस बात का ध्यान रखना है हम कौन से क्लोज पैक स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर क्लोज पैक। मतलब जो भी हमारे एटम्स या पार्टिकल्स होंगे उसमें वो सारे क्या होंगे, अलाइन होंगे, एक ही लाइन में लगे हुए होंगे। वो जस्ट एक के पीछे एक, एक के पीछे एक के पीछे मॉलिक्यूल लगते चले जाएंगे एंड देन हमको एक एक स्क्वायर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, लेट्स एक डायग्राम बनाते हैं हम यहाँ पर। चल पहले मैं एक लेयर बना रही हूँ जो कि हमारी कैसी है, 2 डायमेंशन की एक लेयर है। कुछ पार्टिकल्स है एक दूसरे से अटैच है, जुड़े हुए पार्टिकल्स। थोड़ा दूर बन गया, इन्हीं के जस्ट लेयर, बिकॉज हमने पहले भी बता चुकी हूँ मैं, आपके जो स्क्वायर हैं उनमें जो भी पार्टिकल्स होंगे वो कैसे हैं, अलाइंड है, एक जैसे ही हैं, बिल्कुल उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो जस्ट एक के नीचे एक, एक के नीचे एक आपको सीक्वेंस में दिखाई देंगे। जैसे हम सुबह प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो सब लाइन वाइज बच्चे अपने हाइट के अकॉर्डिंग खड़े हो जाते हैं, वैसे यहाँ हाइट का यहाँ पे कुछ नहीं है, बट एक के पीछे एक के पीछे यहाँ पर पार्टिकल्स लगते जाते हैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2D की एक लेयर को बना रहे हैं। ओके, सो हमने 2D की एक लेयर को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, कुछ सर्कल्स आगे पीछे, बट आप इन्हें समझ सकते हैं। अगर हम इन्हीं के ऊपर एक और लेयर, सेम ऐसी ही एक और लेयर हम इसके ऊपर रख दें तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा वो। और 3D अब जो सेकेंड लेयर है वो उसको मैं दूसरे कलर से अलग बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अब इसी के ऊपर हम जस्ट जो हमारा फर्स्ट सर्कल है इसी जस्ट के ऊपर हम एक और लेयर रख देते हैं। ओके, मैं डॉटेड डॉटेड बना रही हूँ ताकि आपको वो हल्का सा समझ में आए कि वो उसके ऊपर है। नेक्स्ट इसके बगल में एक, नेक्स्ट इसके बगल में, नेक्स्ट इसके ऊपर, नेक्स्ट इसके ऊपर, ठीक है। सो अब जैसे ही एक बॉल हमने फर्स्ट लेयर के आगे लगाई, फर्स्ट लेयर पे लिखी, वैसे हम सेकंड पे भी लगाएंगे, वैसे हम थर्ड पे भी लगाएंगे। ओके, ओके, तो आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहाँ पर जो मैंने ब्लैक स्केच पेन को यूज़ करके बनाया है वो हमारी कैसी लेयर है, हमारी फर्स्ट लेयर है। और जो रेड पेन को यूज़ किया है या स्केच पेन को यूज़ किया है वो हमारी सेकेंड लेयर है। ये कैसी लेयर है, ये हमारी फर्स्ट लेयर।
और ये कैसी है हमारी सेकेंड लेयर, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर के ऊपर हमने सेकेंड लेयर को रखा और एक हमें प्रॉपर एक स्क्वायर जैसा दिखाई देगा। तो ये तो एक क्यूब का फॉर्मेट हो जाएगा धीरे धीरे मिलते मिलते, इसी के ऊपर एक और लेयर, इसी के ऊपर हम एक और, इसी के ऊपर एक और, इसको और लेकर लेयर लेते जाएं। सो कैसा बनेगा, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल जाएगा। वन मोर थिंग, इन स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग वी ऑलवेज गेट द सिंपल क्यूबिक सेल। आपको जब भी आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग का यूज़ करके 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, सो हमेशा हमको एक सिंपल यूनिट सेल, एक जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल है जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स, सारे पार्टिकल्स जस्ट एक के पास एक लगे हुए मिलते हैं, सो वैसा ही आपको कुछ फिगर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर एक नेक्स्ट एक क्यूब बनाऊँ और उसके अंदर इन पार्टिकल्स को सेट करूँ, सो ओके, नाउ लेट ड्रॉ अ क्यूब। ओके, यहाँ मैंने क्यूब बनाया और अब इसके अंदर मैं पार्टिकल्स को फिल करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारी एक लेयर ये जिसमें 1 2 3 4, ओके, एक हमारा ये डायमेंशन होगा, इसमें 1 2 3 एंड 4, और एक ये 1 2 3 एंड 4, ओके। 3 डायमेंशन पे आपको चीज़ दिखाई देंगे। अगर इसको हम सर्कुलरली फिल कर दें पूरा एक के बाद एक लगाते हुए, तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओके। आप आई होप सो आप समझ गए होंगे। जिस तरीके से मॉलिक्यूल मैं 1 प्लेन में बना रही हूँ, वैसे ही चारों तरफ आपको यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिखाई देंगे। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ओके। ऐसे आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बने हुए दिखाई देंगे। ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल आपको इस डायरेक्शन में भी शो होंगे और ऐसे ही सेम मॉलिक्यूल आपको इस डायरेक्शन में भी शो होंगे। सो बाय दिस मीडियम आप क्या क्या चेक कर सकते हैं, आप यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं, राइट। आप इनकी लेंथ को चेक कर सकते हैं, आप इनकी ब्रेथ को चेक कर सकते हैं। सो मेनली एक ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक 3D स्ट्रक्चर है जिससे आप इसकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड ऑल चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। मेनली किस टाइप का क्यूब से किस टाइप की चीज़ें हमें मिलती हैं, तो हमें मिलता है ऑलवेज सिंपल क्यूबिक सेल, या फिर जिसे हम और क्या कहते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक सेल, या फिर सिंपल क्यूबिक सेल को इन शॉर्ट में हम भी क्या जानते हैं, SCC, ओके। सो एक SCC टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, SCC टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे बाय द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पर मिलाते हैं, सी, अगर मैं इनको यहाँ बना दूँ 4, ओके। सो अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे मिलाएं, इन 4 मॉलिक्यूल्स को यहाँ, देन इनको पीछे के साइड्स के वॉल्स के साथ मिला, अच्छा 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ, देन इनके आगे के 4 मॉलिक्यूल्स को मिलाते हैं, तो आपको एक कैसा मिलता है, एक ऑलवेज अ स्क्वायर स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है, ओके। सो अब आपने यहाँ पे देखा, ये तो था हमारा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इन 2D क्लोज पैक्ड लेयर। वन मोर थिंग, जो आपको यहाँ पे लेयर्स दिखाई दे रही हैं वो कैसी, एक दूसरे के जस्ट बराबर है, सेम है, इक्वल है। जैसे कि जो ऐसी जिस तरह का ये लेयर का फॉर्मेट, जैसी लेयर बनी हुई है, उसे हम क्या नाम दे सकते हैं, ए। और जो इसके नेक्स्ट नीचे की लेयर वो भी एकदम सेम है, बिल्कुल वैसी है, कोई डिफरेंस हमें ऐसे दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट उसके बाद की भी जो लेयर है वो भी ए। अगर हम वही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखते हैं, सो हमारी जो नीचे की लेयर है वो ए है, उसके नीचे की लेयर भी ए है और उसके नीचे की लेयर भी ए, बिकॉज ये कैसी हैं, आपस में बिल्कुल सेम है। और जो उनके ऊपर इसकी भी लेयर है वो भी बिल्कुल सेम है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। सो इस टाइप का जो एक अरेंजमेंट बनता है, उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, ओके। ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन्हें बोलते हैं। दूसरा, इन अरेंजमेंट का जो चीज़ हमें मिलती है वो मेनली किस में होता है, ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट में किसे देखने को मिलता है, प्रिमिटिव
क्यूबिक सेल्स में या फिर सिंपल क्यूबिक सेल्स में, जिसमें आपका जो पार्टिकल्स हैं वो अलाइन होते हैं, एक के पीछे प्रॉपर तरीके से लगे रहते हैं। ओके, प्रॉपर एक के पीछे एक आपको वहाँ पे पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। आप चाहे उन्हें हॉरिजॉन्टली चेक करें या फिर वर्टिकली चेक करें, आपको ऑलवेज जो भी पार्टिकल्स हैं वो सीक्वेंस में अलाइन दिखे हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर 4। ओके।